महाशिवरात्रि भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है जो विनाश के देवता हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शिवरात्रि हर महीने मनाई जाती है, लेकिन साल में एक बार सर्दियों के अंत में महाशिवरात्रि आने वाली गर्मियों के स्वागत में मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का मतलब होता है भगवान शिव की महान रात, और कहानियों के अनुसार इसी रात भगवान शिव अपना स्वर्गीय नृत्य या तांडव करते हैं, जो सृष्टि, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। कई लोगों के अनुसार यह वह दिन भी है जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इस प्रकार दुनिया के कल्याण के लिए प्रकृति और पुरुष का मिलन हुआ। देवी सती महान राजा और भगवान ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। शक्ति का अवतार होने के नाते सती को ब्रह्मांड के कल्याण के लिए शिव के साथ एक होना तय था। हालांकि दक्ष नहीं चाहता था कि उसकी बेटी सती शिव से शादी करे, क्योंकि वह शिव को एक गंदा साधु मानता था जो भगवान होने या एक कुलीन परिवार से उसकी बेटी से शादी करने के योग्य नहीं था। हालांकि सती ने अपने पिता की अवज्ञा की और शिव से शादी कर ली। शादी के बाद सती अपने पति के घर कैलाश पहाड़ों में चली गई। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को अपने भव्य यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। शिव के प्रति अपनी घृणा के कारण उन्होंने शिव और उनकी बेटी सती दोनों को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब सती को नारद मुनि के माध्यम से अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ के बारे में पता चला, तो वह घर जाने और उसमें शामिल होने के लिए तरस गई। वहां पहुंचने पर सती ने यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उसकी मां प्रसूति के अलावा कोई भी उसे देखकर खुश नहीं था, यहां तक कि सती के पिता दक्ष भी नहीं। सती ने महसूस किया कि अब उसका अपने ही घर में स्वागत नहीं है। दक्ष सती के बिन बुलाए आने से क्रोधित हुआ और उसने सती को अपमानित किया और शिव का मजाक उड़ाया। दक्ष ने अपने सभी मेहमानों के सामने शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। सती अपने पति के प्रति कोई अपमान सहन नहीं कर सकी और सती ने सबके सामने यज्ञ कुंड में अपनी जान दे दी। इसे देखकर शिवजी क्रोधित हो गए। शिवजी ने 2 क्रूर जीव वीरभद्र और भद्रकाली बनाए, जिन्होंने बलिस्थान पर कहर बरपाया। वहां उपस्थित लगभग सभी लोग रातों रात मारे गए। आखिरकार राजा दक्ष भगवान शिव के क्रोध से नहीं बच सके। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और उनकी मृत्यु हो गई। अपनी पहली पत्नी सती की मृत्यु के बाद शिव ने खुद को समाज से अलग कर लिया और गहन ध्यान में लीन हो गए। उसी समय एक राक्षस जिसका नाम तारकासुर था, वह दुनिया में अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा था। तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उन्हें केवल शिव के पुत्र ही मार सकते हैं। स्थिति का लाभ उठाते हुए असुर राजा तारकासुर ने खुद को प्रभावी रूप से अमर मानते हुए एक वरदान प्राप्त किया। तारकासुर ने ब्रह्मांड के प्राणियों को आतंकित किया और देवताओं को हराया। इस बीच सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ। हिमालय के देवता हिमवंत और उनकी पत्नी मैना के घर पार्वती पैदा हुई। जब पार्वती बड़ी हुई तो ऋषि नारद ने उन्हें बताया कि उनका जन्म शिव से विवाह करने के लिए हुआ है, लेकिन शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें तपस्या का मार्ग अपनाना होगा, क्योंकि उन्होंने खुद को सांसारिक मामलों से अलग कर लिया था। अपने नए जन्म में भी शिव से शादी करने के लिए दृढ़ संकल्पित पार्वती ने तपस्या के एक अत्यंत कठिन नियम को शुरू किया। माता पार्वती ने जंगल में तपस्या के समय केवल फूल, फल और पत्ते खाकर जीवन बिताया। उसके बाद सैकड़ों वर्षों तक उसने सारा भोजन त्याग दिया और जीवित रहने के लिए हवा पर निर्भर रही। अंत में भगवान ब्रह्मा पार्वती के सामने प्रकट हुए और उनसे कहा कि पूरे ब्रह्मांड में किसी ने भी तपस्या नहीं की है जिस तरह से उसने की। उन्होंने पार्वती को जल्द ही भगवान शिव से विवाह करने का आशीर्वाद दिया और उसे उसके अटूट दृढ़ संकल्प और तपस्या के लिए ब्रह्मचारिणी नाम दिया। ब्रह्मचारिणी मां दुर्गा का दूसरा रूप भी है, जिसे नवरात्रि के दूसरे दिन मनाया जाता है। दूसरी ओर शिव से मदद की सख्त जरूरत में, जिससे उनका बच्चा हो सके जो राक्षस तारकासुर का अंत कर सके, देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव को शिव के ध्यान को भंग करने के लिए भेजा। हालांकि शिव कामदेव के बाण से जाग गए थे, लेकिन शिव के क्रोध से कामदेव जल गए थे। फिर अन्य देवताओं द्वारा विवाह करने के लिए विनती करने पर शिव सहमत हो गए, लेकिन पहले पार्वती की भक्ति का परीक्षण करने का फैसला किया। शिव ने खुद को एक साधु के रूप में प्रच्छन्न किया और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पार्वती अपनी तपस्या में लीन थी। वहां पहुंचने पर उसने शिव की आलोचना करना शुरू कर दिया। उसने पार्वती को शिव के लिए अपनी तपस्या छोड़ने के लिए प्रभावित करने की कोशिश की,
जिसके बारे में उसने कहा कि वह अशुभता का अवतार है। साधु ने कहा कि शिव हमेशा पागल की तरह श्मशान में घूमता रहता है और अपने हाथ में खोपड़ी रखता है। साधु की बातों से क्रोधित पार्वती ने उसे अकेला छोड़ देने के लिए कहा। उसके मन को बदलने के कई प्रयासों के बावजूद पार्वती प्रभावित नहीं हुई। उसकी अटूट भक्ति ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और वे अपने असली रूप में प्रकट हुए और उसे अपने साथ विवाह करने का आशीर्वाद दिया। शादी के दिन शिव सबसे भयानक रूप में राजा हिमवान के महल में सबसे अजीबोगरीब बारात के साथ पहुंचते हैं, जिसे भरत भी कहा जाता है। उनका शरीर सांपों से ढका हुआ था, राख से सना हुआ था और उनके बाल उलझे हुए थे। उनकी बारात में भूत, साधु, ऋषि, अघोरी और बहुत कुछ शामिल थे। भगवान शिव के भयावह रूप को देखकर पार्वती की मां और अन्य रिश्तेदार डर के मारे स्तब्ध रह गए। अपने परिवार या अपने पति शिव को किसी भी तरह की शर्मिंदगी से बचाने के लिए पार्वती ने खुद को एक अलग रूप में बदल लिया। इस रूप में वह सुनहरी थी, 10 भुजाओं वाली थी और उसे चंद्रघंटा कहा जाता था। चंद्रघंटा के रूप में उसने प्रार्थना की और शिव को एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करने के लिए राजी किया और अपनी बारात को भी श्रेष्ठ बनाया, ताकि लोग उनका कोमल पक्ष देख सकें और उनसे न डरें। शिव और पार्वती ने अपने सुंदर दिव्य रूपों में विवाह किया और उनके विवाह के दिन को हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। स्कंद पुराण भी कहानी सुनाता है। जब हिमालय में शिव और पार्वती का दिव्य विवाह हुआ तो पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणी भव्य विवाह को देखने के लिए उत्तर की ओर महान सफेद पहाड़ों की ओर चल पड़े। इस वजह से पृथ्वी अपना संतुलन खोने लगी। इसलिए भगवान शिव ने ऋषि अगस्त्य को पृथ्वी के संतुलन को संतुलित करने के लिए दक्षिण जाने के लिए कहा। ऋषि अगस्त्य इस सम्मान से प्रसन्न हुए, लेकिन दुखी भी हुए क्योंकि वे दिव्य विवाह को नहीं देख पाएंगे। ऋषि के मन में विचारों को समझकर शिव ने उन्हें वरदान दिया कि जब भी बाद वाले उनके बारे में सोचेंगे तो वह और पार्वती अगस्त्य के सामने प्रकट होंगे। वरदान से प्रसन्न होकर ऋषि अगस्त्य ने दक्षिण की ओर अपनी यात्रा शुरू की। तो इस महाशिवरात्रि पर स्वयं को भगवान शिव को समर्पित करें और अपनी आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करें। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी कहानियों के लिए और एक कॉस्मोस के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।